हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हेमंत। और आज हम जे एडवांस का ये स्टेट ऑफ मैटर से क्वेश्चन है 2020 में आया, उसको सोल्व करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को पॉज करके आप पहले एक बार ट्राई करिएगा, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन। इतनी लाइन पढ़ के हमारे को एक क्लिक होना चाहिए। यहाँ पे जो रिएक्शन दे रखे हैं वो हमारे को लिखनी आनी चाहिए पहले तो इससे हम पहले रिएक्शन नोट डाउन करते हैं जो इसमें दे रखी है कि एल्यूमिनियम है वो रिएक्ट कर रहा है किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 जिसे बोलते हैं। और जो फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो रही है। तो रिएक्शन देखते हैं हम, जो कि बैलेंस नहीं है तो पहले रिएक्शन बैलेंस करते हैं। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3। तो अभी रिएक्शन बैलेंस है। आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन में बोल रखा है आगे कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस इन लीटर। एक कीवर्ड है कि लीटर में फाइंड आउट करना है। प्रोड्यूस एट 300 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। ठीक है, इसके लिए कंडीशंस क्या दे रखी है कि 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, हम नोट डाउन कर लेंगे कि हमारे को जो एल्यूमिनियम क्वांटिटी दे रखी है वो दे रखी है 5.4 ग्राम, गिवन क्वांटिटी है। आगे 50 ml ऑफ 5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड आर कंबाइंड फॉर द रिएक्शन। सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन के टर्म में हमारे को कुछ क्वांटिटीज दे रखी है, तो वो भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे को दे रखा है 50 ml ऑफ 5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है और इसमें मास दे रखा है और आर की वैल्यू दे रखी है। जे एडवांस 2020 क्वेश्चन है। तो ठीक है, इसको किस तरह सॉल्व करते हैं वो आप देखिए। क्वेश्चन बहुत ईजी है। यहाँ सबसे पहले हम इसके मोल्स फाउंड आउट करेंगे, एल्यूमिनियम के कितने मोल्स रिएक्शन में यूज है कितने। ठीक है, तो हम मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम निकालें तो हमारे पास कितना आएगा, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास क्वेश्चन में दे रखा है 27। तो यहाँ से जो मोल्स आते हैं एल्यूमिनियम के ये हमारे पास निकल के आ जाएंगे। ये कटेगा, यहाँ से 0 आ गया और ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 10, मीन्स बेसिकली 1/5 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे H2SO4 की जो कंसंट्रेशन टर्म्स दे रखे हैं उनसे अपनी क्वांटिटीज़ जो मोल्स है वो निकाल सकते हैं कि मोल्स और जो सोल्यूट होगा इसमें उसको हम कैसे लिख सकते हैं। उसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, किस में होनी चाहिए, लीटर में होनी चाहिए। इनटू इसकी जो मोलैरिटी है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से जो मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास, वॉल्यूम हमारे को दे रखी है क्वेश्चन में 50 ml है, तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 1000 करेंगे। और मोलैरिटी हमारे को दे रखी है 5, तो यहाँ से जो बेसिकली आंसर आएगा वो आ रहा है 1/4। ठीक है, अभी दिख रहा होगा आपको। यहाँ से जो मोल्स ऑफ सोल्यूट आएंगे वो आएंगे हमारे पास 1/4। अब देखो हमारे पास 2 मोल आ गए, दोनों रिएक्टेंट्स के हमारे पास मोल आ गए। अब इससे क्या होगा कि हमारे को ये पता करना पड़ेगा कि जो फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन वो किसके बेसिस पे बन रहा है। मतलब यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो कौन होगा जो इस रिएक्शन को फाइनली कैरी आउट करेगा। तो यहाँ पे हम ये पता करने के लिए हमारे को लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट आना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक होती है, फिर कभी किसी दूसरी वीडियो में बताएंगे। अभी हम इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे कि जो गिवन क्वांटिटी होती है उसको डिवाइड करते हैं किससे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो यहाँ से एल्यूमिनियम के से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1/5 × 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेसिकली 1/10 हो जाएगा। और यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्वांटिटी हो जाएगी 1/4 × इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो 3 है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/12। ऐसे डिवाइड करने पे जो वैल्यूज़ मिलती है उनमें से जो कम वैल्यू आ रही है वो बेसिकली हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यहाँ पे 1/12 है, यहाँ पे 1/10 है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा 1/12 वाला। तो 1/12 वाला मतलब हम कितना मोल यूज़ करेंगे, 1/4 मोल यूज़ करेंगे। अब इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे हम क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसके हिसाब से रिएक्शन प्रोसीड करेगी आगे। तो यहाँ पे देखें तो हमारे को वॉल्यूम किसकी चाहिए, H2 की। क्वेश्चन में बता रखा है कि हमारे को वॉल्यूम किसकी चाहिए, हाइड्रोजन की वॉल्यूम चाहिए। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम चाहिए। तो हम हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम किससे निकाल सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से निकालेंगे
कैसे निकालेंगे कि जो सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है उससे हम इसकी जो मोल्स है उसको यूज़ करेंगे, बेसिक स्टोमेट्रिक वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो हमारे को 3 मोल H2SO4 से 3 मोल H2 मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1/4 अगर मोल H2SO4 का लूँगा तो 1/4 मोल H2 का मिलेंगे। यहाँ से हमारे पास मोल्स आ गए H2 के। अब गिवन कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पे कितना दे रखा था हमारे को, 300 केल्विन दे रखा था और 1 atm प्रेशर पे हमारे क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। सिंपली हम PV = nRT यूज़ करेंगे, PV = nRT यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। तो प्रेशर हमारे को 1 atm गिवन है क्वेश्चन में, वॉल्यूम हमारे को फाउंड आउट करनी है, वो मोल्स हमारे को मिल ही गई 1/4। ठीक है, और R की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 0.0821 इंटू टेम्परेचर हमारे वो भी क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 300 केल्विन। इसको बेसिकली सॉल्व करने पे हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 6.15। अब आप ये सोच रहे हैं कि कैलकुलेशन इतनी फास्ट कैसे हुई। ठीक है, हमारे को बेसिकली जो R है स्टैंडर्ड R और इसकी जो कुछ स्टैंडर्ड 3 टेम्परेचर है उनकी कैलकुलेशन हमारे को याद ही रहनी चाहिए। कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में कि R का मल्टीप्लिकेशन अगर 273 केल्विन से करें तो हमारे पास 22.4 आता है, और R का मल्टीप्लिकेशन अगर 300 से करें तो हमारे पास 24.6 आता है, और R का मल्टीप्लिकेशन अगर 298 से करा जाए तो 24.4 आता है। ये तीनों आपको याद होनी चाहिए, कैलकुलेशन के लिए बहुत काम में आती है। बाकी आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल गया, इजी क्वेश्चन था, करने लायक था। बाकी थैंक यू, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमें, ऐसी वीडियो और हम लेकर आएंगे बहुत जल्दी।